जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2015 में स्टार्ट हुई। मुझे गुरु जी ने बुलाना था किसी तरह, तो मीडिया मेरी वाइफ को चूज़ किया। 2015 में ये मुझे बड़े मंदिर लेके गई। सो इट वॉज जस्ट लाइक ए नॉर्मल डे फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इट वॉज दो ब्यूटिफुल, बट आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट। हमने लंगर प्रसाद किया और हम घर वापस आ गए। उसके बाद 2016 में हम दोनों वापस यूएस आए। तो इट वाज लाइक कि लाइफ वाज वेरी नॉर्मल, अच्छी चल रही थी। नई बिगनिंग थी यूएस में, हम सेटल इन कर ही रहे थे। तभी इन 2017 सम टाइम इन मार्च और early 2017 there was some layoffs in my company। तो कॉस्ट कटिंग चल रही थी एंड बिकॉज आई वॉज ऑन H1, सो H1 में आई होप एवरीबडी नोज कि इतना प्रोसेस स्मूथ नहीं होता। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, टाइम लगता है एंड यू कैन नॉट फाइंड प्रोजेक्ट्स बहुत ईजली। तो आई वाज स्ट्रगलिंग ए बिट। तो मैंने शिवाली को ये बोला कि यार ऐसा भी हो सकता है कि वी माइट हैव टू गो बैक। तो उसने कहा कि अभी तो हम आए हैं, अभी तो सेटल भी नहीं हुए और वापस भी जाना है। आई सेड फिर देखते हैं कुछ। फिर हमने काफ़ी अपने पुराने मैनेजर्स को फ़ोन करा, भगवान को अरदास लगाए, बट थिंग्स वाज नॉट गोइंग आवर वे। कुछ हफ्ते 10 दिन हो गए थे एंड इवेंचुअली मेरे मैनेजर ने भी ये बोल दिया था कि यू माइट हैव टू गो इन 2 or 3 weeks। तो वन फाइन डे मैं और शिफाली वॉज क्रॉसिंग थ्रू ओक ट्री रोड, क्रॉसिंग थ्रू ओक ट्री। और हम ओक ट्री कम से कम ओक ट्री ऑलमोस्ट नहीं तो 500 बार क्रॉस कर चुके होंगे, बट कभी हमने वहाँ पे गुरुजी के मंदिर का बोर्ड नहीं देखा था। तो आई थिंक गुरुजी साक्षात हमारे सामने आ गए कि बच्चों उधर मत जाओ, इधर आओ। सो आई वाज लाइक कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड वी वर लाइक कि लेट्स देखो। जय गुरु जी। वेरी गुड। फिर से बोलो बेटा, फिर से जय गुरु जी। वेरी गुड। अच्छा, फिर हम दोनों अंदर गए और मत्था टेका। बट उससे पहले वहाँ पे आंटी से मेरी वाइफ ने पूछा कि ये वही बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। उन्होंने कहा हाँ जी ये वही वाले हैं। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। अंकल ने फिर वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है तो आप लोग ज़रूर आना। तो हमने कहा ठीक है। फिर विद इन फ्यू वीक्स हम आए, शिवरात्रि पे आए, मत्था टेका, सब कुछ हो गया। अचानक से विद इन फ्यू डेज़ मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि जो मेरा क्लाइंट था दैट अंडरवेंट ए मेजर साइबर अटैक। तो सब कुछ हिल गया था। इट वाज अक्रॉस ग्लोब। सो विद इन कपल ऑफ डेज मेरे मैनेजर ने बोला आई थिंक थिंग्स आर सेटलिंग इन, दे नीड रिसोर्सेज, सो वी माइट हैव टू कीप देम बैक। तो अभी तुम्हें नहीं जाना होगा, यू हैव टू स्टे बैक। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। फिर गुरुजी से इवेंचुअली हम और जुड़ते गए। हमें लगा कि चलो शायद यहाँ पे अरदास करी थी, ये चीज़ पूरी हो रही है, लेट्स गो देयर। तो फिर जाना होने लगा, एवरीथिंग वाज फाइन। हमने अच्छा गुरु परिवार बनाया, काफ़ी संगत से जो हम मिले, सब एक फैमिली की तरह हो गए थे। एवरी फेस्टिवल एवरीथिंग वाज लाइक पहले तो हमें ये होता था कि यार होली कहाँ मनानी है, दिवाली कहाँ मनानी है। नो, इट्स ऑल गुरुजी। फिर
20 जब कोविड आया था तो हमने कोविड के टाइम पे इवेंचुअली सब घर पे ही थे। हमने चलिया शुरू करा था, वहाँ पे जाते थे। थिंक जून जुलाई में मंदिर भी खुल गया था पोस्ट महासमाधि, तो जाते थे। उसके बाद करवा चौथ था, आई थिंक 2020 की बात है ये। मैं और शिफाली गए हुए थे सुबह सरगी में, सरगी करा, वापस हम मत्था टेक के घर जाने वाले थे। तो वहाँ पे आई स्टिल रिकॉल 3 आंटीज़ वो पिक्चर क्लिक कर रही थी, क्योंकि दरबार इतना खूबसूरत था तो फ़ोटोज़ तो क्लिक होती हैं। तो मैं और आंटी भी खड़े हो गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि इस बार तो 2 आए हो, अगली बार 3 होके आना। तो मैं और शिफाली एक दूसरे को देख रहे थे एंड बैक ऑफ द माइंड, और गुरुजी बिल्कुल सामने थे, हम यहाँ खड़े थे। आंटियों ने यहाँ से बोला गुरुजी हमें देख रहे हैं, और हमने एक दूसरे को देखा। हमने मन में तो सोचा कि पता नहीं ये होगा या नहीं, बिकॉज आई बिलीव मेरी वाइफ शिफाली ने एक सत्संग पहले शेयर कर रखा है। शी हैज़ एन मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से थिंग्स वेयर लिटिल इम्पॉसिबल। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। हाँ, मन में था ये ज़रूर, बट डर लगता था, क्योंकि डॉक्टरों ने काफ़ी डरा रखा था कि इट विल बी वेरी हाई रिस्क, यू नो। मतलब रिस्क शिफाली पे कम था, रिस्क उन पे ज़्यादा था, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे आ जाती चीज़ें। बट एनीवेज हमने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, हम घर चले गए। और ये शायद आई थिंक अक्टूबर की बात है। दिसंबर में हमारे कलीग के बच्चे की बर्थडे पार्टी पे हम गए हुए थे। तो वहाँ पे एक्चुअली आई एम इनटू फोटोग्राफी, तो मैं बच्चों की फ़ोटोज़ बहुत लेता हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे क्लिक्स करना। एंड जब वो पोस्ट करते हैं, अगर वो अच्छी फ़ोटो पोस्ट नहीं करते तो मुझे बुरा लगता है कि यार बेस्ट वाला क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने आंटी को भी ये बात, शिवाली को भी ये बात बोली। तो शायद उसने कुछ गुरुजी से अरदास करी, कब करी आई डोंट नो। मुझे कुछ टाइम पहले ही पता लगा कि गुरुजी आप जैसे भी करो, बट आई थिंक ही इज़ इनटू किड्स, तो आप प्लीज़ ये अरदास उनकी सुन लो, चाहे कैसे भी हो जाए। ये 25 दिसंबर की बात है। उसके बाद शिफाली कुछ रेगुलर चेकअप्स के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एडिशनली कुछ और चेकअप्स भी लिखे हुए थे। ऑन 3rd of January 2021 वी गॉट टू नो दैट डॉक्टर ने इसको फ़ोन करा और बताया कि आई थिंक देयर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ प्रेगनेंसी, तो बट वी आर नॉट श्योर, आप 7 तारीख को आना या 2 दिन बाद आना। बट वी चोज 7th। हम 7th को गए एंड दे डिड सम और एडिशनल टेस्ट और प्रेगनेंसी वाज कंफर्म्ड। सो शुक्राना गुरुजी। उस वक्त मैं शायद बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी हुई थी हम दोनों को। हमने ये बात अपने तक रखी, क्योंकि इट वाज वेरी इनिशियल स्टेज। हमने इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। तो महीने 2 महीने निकल गए। इवेंचुअली चीज़ें थोड़ी टफ हो रही थी, क्योंकि कोविड का वक्त था, इन्फेक्शंस बहुत हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि वी नॉट रियली वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। ऑल्दो एवरी संगत जो हमारा परिवार था वाज रेडी टू हेल्प अस, बट अंदर से एक था कि नहीं यार, वी हैव टू कीप देम प्रोटेक्टेड। उसके बाद गुरुजी ने इतना ख्याल रखा इसका कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे आई थिंक हर प्रेगनेंसी वाज आल्सो स्मूथ। हम शब्द सुनते थे, हम अपने बेबी को मंत्र जाप सुनाते थे, सब कुछ होता था। हाँ, डॉक्टर के पास जब जाते थे तो डॉक्टर मुझे अलाउ नहीं करता था, सिर्फ इसे अलाउ करता था, और हमेशा इसको डरा के डांट के भेजती थी कि व्हाई डिड यू टेक दिस रिस्क, डू यू अंडरस्टैंड यू माइट कम आउट एज अ डेड बॉडी। बट जब ये बोलती थी मुझे अंदर से बड़ा फील होता था, बट गुरुजी सब सामने होते थे तो कहते थे कोई बात नहीं, सब मैं ख्याल रखूँगा, सब टेंशन फ्री रहो। उन पे भरोसा था, उन्होंने बहुत बहुत कृपा बरसाई, सब कुछ बढ़िया रखा।
इवेंचुअली जब डिलीवरी के डेट्स क्लोज बाय आ रहे थे तो हमें हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि इट वाज़ आवर फर्स्ट टाइम बीइंग ए पेरेंट। तो हमें नहीं पता था कि यार बच्चे को कैसे संभालना है, कौन संभालेगा। फिर गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी वाज लाइक कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा वाज नॉट दैट इजी। किसी को, सबको मिलता भी नहीं था। कुछ आपको स्पेशल एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ती थी एंड दैट गोज़ टू एम्बेसी, और वो अप्रूव होती थी एंड देन समबडी कैन ट्रैवल, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो हमने तो बिल्कुल वो कर दिया था कि यार नहीं होगा, कोई नहीं आ पाएगा। शी वाज एक्सपेक्टिंग कि इसकी मम्मा आ जाएं, उनका भी मन था। बट गुरुजी ने बस ये बोला कि तो अप्लाई कर, और शायद ये मैसेज मेरे ब्रदर इन लॉ को दिया था कि तो अप्लाई कर बस। और उसने अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। उसने क्या ड्राफ्ट करा, क्या नहीं करा, आई वाज लाइक कि रिव्यू कराया फटाफट, और उसने अप्लाई किया। विद इन 2 hours वी गॉट द कन्फर्मेशन कि यस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड यू कैन ट्रैवल। हम बहुत खुश हुए कि यार चलो, नाउ वी हैव ए सपोर्ट सिस्टम बैक होम, अब कोई तो ख्याल रख लेगा। तो आपने देखा कि गुरुजी ने हमें हर पैरेलली उस वक्त मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड ने भी अप्लाई करा, बट उसकी मामा का रिजेक्ट हो गया। तो गुरुजी को पता होता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसको क्या, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत हेल्प हुई। फिर ममा आई, डिलीवरी का दिन आया। उसके बाद जब डिलीवरी हुई, द बेबी वाज इन माय हैंड, आई मीन आई फेल्ट लाइक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जो हमें दिया था। मतलब आई वॉज ऑन टॉप ऑफ माई वर्ल्ड कि ये कुछ तो है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है मेरी लाइफ का। पोस्ट दैट आई थिंक आफ्टर ए डे मेरी वाइफ को ये लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है बेबी में, देयर वाज समथिंग। तो डॉक्टर को बुलाया, हमने टेस्ट करवाया, तो पता चला उसका शुगर लेवल बहुत कम है, ड्रॉप हो रहा था। तो डॉक्टर ने फटाफट निक्यू में एडमिशन करा दिया एंड वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है अचानक से। अभी हमारे पास बगल में लेटी हुई थी एंड नाउ दे टुक इट। मतलब फिर भी बीइंग ए फादर मैंने तो हिम्मत रखा, बट माँ तो रोई जा रही थी एंड वाज लाइक कि अब क्या करूँ। बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमें इसको ठीक करना होगा एंड देन वी कैन गिव इट बैक। तो आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे 1-2 दिन में, बट द बेबी विल स्टिल रिमेन हियर टिल दे गेट रिकवर्ड। हमने बेबी को वहाँ छोड़ा, गुरुजी का स्वरूप वहाँ पास में रख दिया कि गुरुजी ही ख्याल रखेंगे। केम बैक विथ ए हैवी हार्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि बिना बच्चे के घर आना कैसा होता है। इट टुक लाइक कपल ऑफ डेज, आई थिंक 5 days और 6 days। फिर जब डॉक्टर ने हमें थर्सडे, इट वॉज थर्सडे, वी रियली रिमेंबर कि हमें बोला कि आप ले जा सकते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर हम वापस गए। इन द मीन वाइल हम बस शब्द कीर्तन गुरुजी को अरदास ये लगाते थे, गुरुजी बस ठीक रखना उसको। फिर हम थर्सडे को वेरी हैप्पीली हम गए, उसको घर लेके आए। बहुत बहुत खुशी हुई उस दिन की। और साथ साथ पैरेलली हमने ये फॉर्म बिलीव तो ये हो गया कि गुरुजी ने शायद मेरी बेटी का जो 10% का कष्ट होता है शायद वो कटवा दिया, क्योंकि उसके बाद से गुरुजी की इतनी मेहर रही है कि उसने हर अपने माइलस्टोन्स अचीव करे, सब कुछ करा। एंड वी आर रियली हैप्पी कि गुरुजी ने उसको अपने पास, अपने करीब रखा है, दिल के करीब रखा है। कोई भी परेशानी, इवन आई थिंक वी सेलिब्रेटेड बर्थडे लाइक एट होम। जब केक कटिंग करी हमने, द फर्स्ट थिंग शी मेंशन वाज थैंक यू गुरुजी। वो जब दरबार पे भी आती है, मत्था टेकती है, द वे जब मत्था टेकती है, जब पहली बार आई थिंक शी वाज 1 year और 1+ उसने मत्था टेका था, तो हम बहुत खुश हुए थे द वे शी बो डाउन। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि जब वो 1 साल की हुई थी, आई थिंक द नेक्स्ट करवा चौथ
हम जब उसको लेके गए थे और उन आंटियों को मैंने ढूंढा और मैंने बोला आंटी आपने 3 बोला था, हम 3 आए हैं इस बार। बहुत खुश हुई थी वो भी। एंड बस गुरु जी की मेहर रही है, कृपा रही है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। गुरु जी बस ऐसे ही अपने शरण में रखना, ऐसे ही कृपा बनाना। मेरी बिटिया का बर्थडे 20th को था, हमने सोचा कि क्या करें, तो हमें इससे बेस्ट सेलिब्रेशन कुछ नहीं लगा कि हम अपने गुरु परिवार, हमारे संगत के साथ, गुरु जी के साथ उसका बर्थडे मनाएं। तो थैंक यू संगत जी, एंड शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। Shukrana Guruji and Shukrana everyone for celebrating my daughter's birthday with us. Kunal has covered mostly everything, so just wanted to say Shukrana, Anantam Shukrana Guruji for giving us so many blessings in the form of Gianna and our family and everything. Thank you. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जो मांगे सोई सोई पाए। अनकही भी सुनने वाले सिर्फ एक ही हो सकते हैं, वो हैं गुरु जी, गुरु महाराज। जब आपकी आस्था, आपका विश्वास आपको उनके दर पे लेके आता है और जोड़ता है, तब चाहे उसको कहें चमत्कार, चाहे उसको कहें मेहर, ब्लेसिंग्स का खजाना तो खुलता ही है। बट इट ऑल स्टार्ट्स विथ वन थिंग, the seed is that of faith, which can only be within you, and for you to nourish it to the level you can. The farther you take it, the stronger you make it, the stronger that tree would be, nurtured by you only. So it all lies on you, the connection, Guru Ji ke saath. तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना,